जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज आपको हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स में आने वाले हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो चलिए हम देरी ना करते हुए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में बोला क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और उसके सामने एक वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की गणना करें। ठीक है, अर्थात हमें प्रतिबिंब का मान निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आइए इसको देखते हैं। देखिए फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर ना। तो एफ का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, इतना लिख लिया हम। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण है तो इसमें क्या होता है, फोकस दूरी का मान माइनस होता है। ठीक, आगे देखिए, 15 इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है ना। तो u का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि वस्तु की दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक, तो यहाँ पर निगेटिव रख दीजिए। ठीक, अब क्या बोला कि बनने वाले प्रतिबिंब की गणना करें, तो v का मान हमें निकालना है। क्या दिक्कत है, उठाइए और सूत्र पे रखिए। सूत्र क्या होता है, 1 में एफ इक्वल 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक, अब इसी पर इसको उठाइए और इसी पर रख दीजिए, आपका सवाल आ जाएगा, जो सवाल का आंसर होगा। ठीक है, देखिए 1 में एफ का मान कितना दिया है, माइनस का 10, यही तो है ना। एफ की जगह पर आपको माइनस का 10 रखना है, तो माइनस का 10 रख दीजिए यहाँ पे, माइनस का 10। बड़े ही आराम से करना इसको, ठीक है, हड़बड़ी मत करना, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक, तो अब देखिए 1 में v है ना, v का मान क्या है, कुछ नहीं है, v का मान ही हमको मतलब हमसे पूछा है। ठीक है, तो v यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 1 में u का मान कितना है, ये दिया है, माइनस का 15। ठीक, तो यहाँ पर माइनस का 15 रख दो, क्या दिक्कत है। ठीक, अब देखिए 1 में इसको सॉल्व करेंगे, -1/10 हो जाएगा, क्यों, बराबर इसको हम क्या लिख देंगे, 1 में v। अब प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, -1/15 आया समझ में इतना। आगे देखिए, अब हमको v का मान चाहिए ना, तो इसको इधर भेज दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, माइनस का 1/10, और ये इधर माइनस है, इस तरफ बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बराबर है तो बराबर लगा दो, यहाँ पर 1/v। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा एलसीएम। ठीक, एलसीएम 30 हो जाएगा। अब 10 से भाग 30 में दीजिए, 10 का 30, -1 पहले था, इसको लिख लीजिए -1। अब भाग देने पर जितनी बार जाए उससे इसमें गुणा कर देते हैं अंश में। ठीक है, जैसे 10 से भाग आपको देना है, अगर आपको भाग नहीं आ रहा है तो ऐसे आप भाग दे सकते हैं। ठीक है, बचपन में जो आप करते थे, तो 10 का 30, 10 का पहाड़ा आता होगा तो आप कर जाएंगे। ठीक है, 3 बार गया ना, तो इसी में आराम से 3 से गुणा कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 15 से भाग 30 में दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर 15 भागे 30 कर दीजिए, 15 भागे 30, तो 15 दूना का 30, यही होगा ना, 15 दूना का 30। कई बार गया, 2 बार गया, यहाँ पर +1 था, 1 पहले लिख लो। अब जितनी बार जाए, हमेशा आपको बताते हैं कि जितनी बार भाग जाए उससे अंश में गुणा कर देते हैं। तो 2 बार गया तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो। ठीक, कहानी खत्म, बराबर 1/v है। अब इसको सॉल्व करिए। अब 3 -3 एकन्नम कितना हो जाएगा, -3।
अब प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 एकन्नम 2, 2 लिख लो, बटे में 30 है, ये है 30 आप लिख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 1/v हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस हमेशा, यहाँ पर देखिए ये माइनस का 3 है और यहाँ पर प्लस का 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है और प्लस वाला चिन्ह, सॉरी, माइनस वाला अंक बड़ा है और प्लस वाला अंक छोटा है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, माइनस 1/30 है, 30 लिख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/v, 1/v। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/v, या तो फिर इसका तिर्यक गुणा करा दीजिए यहीं से, क्या दिक्कत है, तिर्यक गुणा कर दीजिए। ठीक, माइनस वी एकन्नम कितना हो जाएगा, -1 इंटू वी, ऐसे कर दीजिए, बराबर है तो बराबर लगा दीजिए, इसका इसके साथ 30 गुणते 1 कर दीजिए, 30 गुणते 1। ठीक, अब माइनस वी एकन्नम कितना हो जाएगा, सॉरी, -1 गुणते वी है तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ गुणा हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है ना, आपको बताए थे। ठीक, बराबर 30 एकन्नम 30। ठीक, तो यहाँ से माइनस वी बराबर 30 आ गया। अब वी का मान हमें चाहिए ना कि हमको माइनस वी का मान चाहिए। ठीक है, हमको तो चाहिए क्या, वी का मान सिर्फ, तो वी बराबर इसको उधर भेज दीजिए, माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लेके चल रहे हैं आपको दूसरे सवाल की तरफ। तो चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है आपके सामने, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की हमें गणना करनी है, अर्थात प्रतिबिंब का मान हमें निकालना है। ठीक, तो कौन सा दर्पण है, इस बार उत्तल दर्पण है, ध्यान देना, ये दर्पण आप विशेष तौर पे ध्यान देना कि कौन सा दर्पण है, उत्तल है कि अवतल है। ठीक है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वह 20 है, और यहाँ पर इसमें माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसमें फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, आगे देखिए, यू का मान कितना दिया, वस्तु है ना, वस्तु का मान कितना दिया, 25 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन इसमें क्या होता है, माइनस में होता है। वस्तु की जो दूरी होती है वह क्या होती है, माइनस में होती है, माइनस लगा दिए यहाँ पे। उसके बाद क्या पूछा है, प्रतिबिंब की गणना हमें करनी है ना, तो v बराबर हमको निकालना है। आइए इसी पर रखिए इसको, 1 में f इक्वल 1/v प्लस 1/u, तो 1 में f का मान कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 रख दीजिए, बराबर है तो बराबर लगा दीजिए। उसके बाद 1 में v का मान कितना दिया है, नहीं पता, मत रखिए। अब प्लस है तो प्लस लगाइए, 1 में u का मान कितना दिया है, माइनस का 25, माइनस का 25 रख दीजिए, सॉल्व कर जाइए इसे, क्या दिक्कत है। 1 में f, सॉरी 1 में 20, 1/20 बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/v। अब प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, 1/25। ठीक, पक्षांतर कर दीजिए, 1/20, और यहाँ पर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/25 बराबर 1/v। ठीक, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा एलसीएम। ठीक, अब 1 गुणते 20 से भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 20 पंचे 100, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब 25 से 100 में भाग दीजिए, 25 चौका 100, एक पहले था, 1 गुणते कितनी बार गया, 4 बार गया, तो 4 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, बराबर 1/v है, v लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 एकन्नम 5 प्लस 4 एकन्नम 4 बटे में 100 है, ये है, इसको लिख दीजिए, बराबर 1/v। ठीक, आइए इधर, अब यहाँ पर देखिए 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, 9/100 बराबर ये कितना हो जाएगा, v 1/v। ठीक, अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, वही तरीका जो आपको बताए थे। ठीक, तो v 9 गुणते v बराबर, अब यहाँ पर देखिए 100 गुणते 1। ठीक, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, ये आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, 9 एकन्नम 9 और v। ठीक,
इसको चाहे इसको लिखा नहीं जाता, ये छिपा रहता, ठीक है। 9v बराबर 100 एकन्नम 100, ठीक। तो v बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये 100 बटे में, इधर गुणा के रूप में है, इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा 9 ना, तो 9 नीचे आ जाएगा। अब 9 से भाग दे दीजिए इसमें, 9 एकन्नम v बराबर 9 एकन्नम 9, बचा कितना 1, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 9 एकन्नम 9, बचा कितना 1, दशमलव बढ़ा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो लगभग ये 11.11 सेंटीमीटर करके आएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आपके सामने ये तीसरा सवाल है, ये आपके सामने तीसरा सवाल है। तो अगर आपको सवाल समझ में आया तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है। अगर आपने सच्चे दिल से पढ़ाई की है, वास्तव में आपने मेहनत किया है, तो आप इस सवाल को मिनटों में ही उड़ा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, धन्यवाद।